हेलो एवरीवन। हम लोग आज की क्लास में बात करने वाले हैं किसके बारे में? बीटा और गामा फंक्शन के बारे में। ये हमारा जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक ना। इम्पोर्टेंट टॉपिक कहने का मतलब क्या है कि इससे जो है सेमेस्टर एग्ज़ाम में हर साल जो है 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक। इसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये सेमेस्टर में 14 मार्क्स देगा, कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले जानेंगे कि गामा फंक्शन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखेंगे। फिर हम लोग जानेंगे बीटा फंक्शन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद उससे रिलेटेड भी रिजल्ट देखेंगे। फिर इसका हम लोग प्रॉपर्टीज़ का बात करेंगे, ठीक। और कुछ एग्जाम्पल वगैरह भी हम लोग करेंगे ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो हम लोग जो है इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। एक बात आपको बता दें, ये जो चैप्टर है ये हमारा बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। एक बार में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो इसको गौर से देखिएगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को रिप्ले करके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? गामा फंक्शन। सवाल ये उठता है कि गामा फंक्शन कहते किसको हैं या कब हम लोग गामा फंक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक। अगर आपको एन कोई पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि वो इंटीजर ही हो, फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक। इफ एन इज पॉजिटिव, ठीक है, हम ये मेंशन नहीं करें कि ये पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इफ एन इज पॉजिटिव देन द डेफिनिट इंटीग्रल if n is positive then the definite integral 0 से इंफिनिटी e पर पावर माइनस एक्स, एक्स पर पावर n माइनस वन dx is called the gamma function, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कि पहले इसको समझा देखिए क्या कर रहा है कि अगर आपका n कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, n क्या है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल क्या है? 0 से इंफिनिटी e पर पावर माइनस एक्स, एक्स पर पावर n माइनस वन डी एक्स। इस डेफिनेट इंटीग्रल को गामा फंक्शन कहा गया। इस डेफिनेट इंटीग्रल को क्या कहा गया? गामा फंक्शन। मतलब ये जो ब्लैक में लिखा हुआ है इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? गामा फंक्शन कहते हैं। अब आपके मन में एक सवाल होगा, सर यहाँ पे तो हमारा x के रूप में लिखा हुआ है, n के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप उस चीज पे भी फोकस नहीं कीजिए, आप क्या फोकस कीजिए कि ये जो लिखा हुआ है ये हमारा क्या है सर? यही हमारा गामा फंक्शन है। किस कंडीशन में? जब n हमारा क्या है? कोई पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक ना। इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किया जाता है, इस तरीके का सिंबल लिखते हैं। इस तरीके का सिंबल हो गया, इसको हम लोग गामा पढ़ते हैं। और चूंकि ये हमारा एन के टर्म में लिखा हुआ है इसलिए इसको हम लोग गामा एन कहते हैं, ठीक। अब सवाल ये होता है, सर एन के टर्म में कैसे लिखा हुआ है? तो आपका ये जो फंक्शन आपका लिखा हुआ है ये हमारा किस में लिखा हुआ है? ये हमारा फंक्शन ऑफ एन है। ये जो हमारा लिखा हुआ है ब्लैक में, जिसको हम ये डेफिनेट इंटीग्रल, ये क्या है? फंक्शन ऑफ एन है, ठीक है। ये हमारा जो है फंक्शन ऑफ एन है। एन कैसे है सर? यहाँ पे एक्स पर पावर एन माइनस वन लिखा हुआ है ना, ठीक। इससे आप चेक कर लीजिएगा, अगर यहाँ पे n के बदले t लिखा रहेगा तो ये आप क्या हो जाएगा? फंक्शन ऑफ t हो जाएगा।
तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे गामा एन से। अब इसका हम लोग जो है मैथमेटिकली अगर लिखना चाहें तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली अगर इसको हम लोग लिखना चाहें मतलब एक्सप्रेशन के रूप में, तो गामा एन बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 0 से इन्फिनाइट ई पर पावर माइनस एक्स, एक्स पर पावर एन माइनस वन डी एक्स। यही है आपका गामा फंक्शन। यही आपका क्या है? गामा फंक्शन है। क्या? गामा एन बराबर 0 से इन्फिनिटी ई पर पावर माइनस एक्स, एक्स पर पावर एन माइनस वन डी एक्स। ठीक। आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे एन जो है पॉजिटिव है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव इंटीजर ही हो, तो यहाँ पे हम साइड में लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? एन ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा, एंड एन में नॉट बी एन, एन इंटीग्रल वैल्यू। कोई जरूरी नहीं है कि ये हमारा क्या हो? इंटीजर हो। ठीक है, बस एन हमारा क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक। उसके बाद आपको एक और बात बताते हैं, ये जो गामा फंक्शन है इसका एक और नाम है। ठीक है, गामा फंक्शन का एक और नाम है, इसको हम लोग सेकंड यूलेरियन इंटीग्रल भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग सेकंड यूलेरियन इंटीग्रल भी कहते हैं। ठीक। या फिर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? यूलेरियन इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड भी कर सकते हैं। तो गामा फंक्शन हमारा क्या है? अगर एन हमारा पॉजिटिव है, एन हमारा पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है 0 से इन्फिनिटी पर पावर माइनस एक्स, एक्स पर पावर एन माइनस वन डी एक्स, उसको हम लोग गामा फंक्शन कहेंगे। ठीक। इसको हम लोग किससे दिखाते हैं? इस सिंबल से दिखाते हैं। अगर इसको लिखा जाएगा, जो बुक में आपको जनरली लिखा मिलता है गामा फंक्शन कैसे डिफाइन है, तो गामा एन बराबर 0 से इन्फिनिटी पर पावर माइनस एक्स, एक्स पर पावर एन माइनस वन डी एक्स। हमारा ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग गामा एन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारा एन का फंक्शन है। कैसे पता चलता है? यहाँ पे हमारा एन लिखा हुआ है, यहाँ पे एन के बदले कुछ और लिखा रहेगा तो आप उसका फंक्शन मान लीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग एक नोट पॉइंट आपको लिखा देते हैं, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट रहता है थोड़ा। वो नोट पॉइंट क्या है? दिस इंटीग्रल कन्वर्जेस फॉर, दिस इंटीग्रल converges for each positive n हर पॉजिटिव n के लिए ये क्या करेगा? कन्वर्स करेगा। ठीक। चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो है इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखते हैं, जो कि हमारे फायदे के लिए होने वाला है, जिससे हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिलेगा। रिजल्ट्स में हम लोग क्या देखने वाले हैं? जैसे हमारा जो गामा वन का वैल्यू है, गामा वन का वैल्यू है, गामा वन का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? ये वन के बराबर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा हमारा रिजल्ट क्या रहेगा? हाफ का वैल्यू पूछेगा, तो ये कितना हो जाएगा? रूट पाई हो जाएगा। ठीक है। तीसरा आपसे पूछेगा भैया गामा एन प्लस वन क्या होगा? ठीक है, गामा एन प्लस वन क्या होगा? ये हमारा फैक्टोरियल एन हो जाएगा। ठीक। चौथा जो आपसे पूछेगा गामा एन प्लस वन, इसका वैल्यू क्या हो जाता है? एन गामा एन हो जाता है। ठीक है। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला। कौन सा? एक ये वाला और ये वाला, इसका बहुत ज्यादा यूज पड़ेगा अभी क्वेश्चन बनाने में। बाकी ऊपर में भी जो लिखा हुआ है इसका भी यूज पड़ता है, लेकिन ये दोनों थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिएगा, ये एक तरह से फॉर्मूला के रूप में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आपको एक और बात याद रखना है, इसमें क्या याद रखना है
कि n हमारा क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। क्यों ये चीज होगा वो भी आपको हम बताएंगे अभी। पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इसके साथ साथ आपको एक और चीज याद रख लेना है, डी ई नंबर प्रॉपर्टी, ठीक। प्रॉपर्टी नहीं, आप रिजल्ट कह सकते हैं ये। इसमें जो है आपको क्या याद रखना है, ये आपको बहुत काम देगा। जीरो से इन्फिनिटी क्वेश्चन सॉल्व करने में इस्तेमाल होगा। जीरो से इन्फिनिटी ई पर पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर पाई बाई टू। जीरो से इन्फिनिटी ई पर पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर पाई बाई टू। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक। इसके साथ साथ आपको और क्या करना है। अच्छा, एक और बात आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा जैसे, एक मिनट, जैसे अभी आपको हम क्या बताए, गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू एन गामा एन, ठीक है। ये हमारा जो फॉर्मूला है ये हमको और भी कई रूप में इस्तेमाल हो सकता है। और भी कई रूप कहने का मतलब क्या है, इसको आप अगर आगे बढ़ा के एक स्टेप बढ़ा के लिखना चाहिएगा तो ये हमारा क्या लिखा जा सकता है, इसी फॉर्मूला को हम कैसे लिख सकते हैं, गामा एन इज इक्वल टू एन माइनस वन गामा एन माइनस वन, ठीक है। तो किसी किसी जगह पे ये फॉर्मूला भी यूज होता है, बहुत सारा बुक में आप देखिएगा तो ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है। ये कुछ नहीं है, ऊपर और नीचे दोनों एक ही चीज लिखा हुआ। कैसे लिखा हुआ, अगर हम लोग n प्लस वन लिए हुए हैं तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हम लोग n प्लस वन लिए हैं तो ये क्या हो जाएगा, n गामा n हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से वन माइनस कर देते, हमको क्या करना पड़ेगा, इधर भी n वन माइनस करना पड़ेगा। मतलब हम यहाँ पे सीधा तौर पे क्या किए हैं, n रिप्लेस्ड बाय n माइनस वन, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ नहीं किए हैं, n को n माइनस वन से रिप्लेस किया और कुछ नहीं किया है, ठीक। उसी तरीके से ये जो आपका गामा n प्लस वन इज इक्वल टू एन गामा n लिखा हुआ है, इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस चीज को आप लिख सकते हैं गामा n इज इक्वल टू गामा n प्लस वन बाय n, ठीक है। तो ये भी आपका जो है काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्वेश्चन सॉल्व करने में हम लोग ये सब का इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक। अब सवाल ये उठता है कि सर हम लोग जो है वैल्यू कैसे निकालते हैं, किस चीज का, कोई भी चीज का अगर गामा फंक्शन में किसी भी चीज का वैल्यू निकालने देगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे कि आपको हम एक बात बताते हैं, क्या बताते हैं, हमारा जो टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा, अगला हेडिंग फाइंड गामा एन, ठीक है। गामा एन हम लोग कैसे निकालेंगे, मतलब एग्जांपल देख रहे हैं कि हमको निकालने दे देगा गामा फोर गामा फाइव, तो उस तरह के केस में हम लोग क्या देखेंगे। तो इसको समझने के लिए हम चार पार्ट में बांटते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए हम लोग जो है टोटल इस चीज को चार पार्ट में बांटते हैं। पार्ट वन में हम लोग क्या देखेंगे कि अगर आपका एन जो है पॉजिटिव इंटीजर है, इफ एन इज पॉजिटिव इंटीजर, अगर n आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, तो उस केस में हमारा कैसे कैलकुलेट होगा। तो जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम लोग क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं, अगर n आपका पॉजिटिव इंटीजर हो जाए तो हम लोग क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे फॉर्मूला गामा n प्लस वन इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल, ठीक है। अभी थोड़ा देर पहले हम इस चीज का चर्चा किए थे, ठीक। अब यहाँ से हम क्वेश्चन कैसे देखेंगे, जरा देखिए। जैसे आपसे अगर कोई पूछेगा, बाबू बताओ फैक्टोरियल फोर का वैल्यू क्या, सॉरी गामा फोर का वैल्यू क्या होगा, गामा फोर का वैल्यू क्या हो जाएगा,
जैसे ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करें, गामा 4 बराबर क्या हो जाएगा, n-1 गामा n-1। ये हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग सीधा क्या इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे, गामा n+1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। यानी कि गामा 4 लिखा हुआ है, इसको आप क्या मान लीजिएगा, 3 फैक्टोरियल बोलिएगा। क्यों सर, क्योंकि जैसे देखिए हम लोग का क्या आदत है, जैसे गामा n+1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, इसका मतलब जो है गामा 4 को हम लोग क्या लिखेंगे, 3+1 लिखेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। बात समझ गए। चलिए यहाँ से देखते हैं, ये हमारा क्या हो गया, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, 3 × 2 × 1, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछेगा कि भैया बताओ फैक्टोरियल 6 का वैल्यू क्या होगा, सॉरी गामा 6 का वैल्यू क्या होगा, गामा 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 बोले तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी ये कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, यानी 60 दूना 120। ठीक है, तो इस तरीके से आपका अगर पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है तो आप इस तरीके से क्या कीजिएगा, वैल्यू निकाल लीजिएगा। अब हम लोग इसका पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में हम लोग क्या देखेंगे, अगर निगेटिव इंटीजर दे दे तब क्या करेंगे, इफ n इज निगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो आपको हम एक बात बता दें, निगेटिव इंटीजर के केस में, ठीक, या फिर अगर जीरो दे देगा तो वैसे केस में हमारा जो है गामा फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है, यानी वैल्यू इन्फिनाइट आएगा। ठीक, आपको हम ये नोट लिखा भी देंगे, पहले इसको समझते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। जैसे आपसे कोई पूछ दे, क्या पूछ दे सर, उदाहरण के तौर पे कि गामा -4 का वैल्यू बताइए। ठीक है, गामा -4 का वैल्यू बताइए, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं। इस केस में कौन सा फॉर्मूला लगा देते हैं, गामा n इज इक्वल टू गामा n+1 बाय n। ठीक है, ये रहा आपका फॉर्मूला जो कि आपको हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो -4 ये हमारा क्या लिखा जाएगा, ये हो जाएगा -4+1 बाय -4। ठीक है, इसको आप क्या लिखिएगा, -4+1 गामा -3 हो जाएगा, -3 बाय -4 हो जाएगा। ठीक, इसको आप फिर क्या लिखिएगा, गामा -3 को हम क्या लिख सकते हैं, गामा -3+1 बाय, हमारा क्या हो जाएगा, ये -4 पहले से था और इसका -3 आ जाएगा, यानी कि -4 × -3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से आगे हम लोग बढ़ेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, गामा -3+1, यानी ये हो जाएगा गामा -2, नीचे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 × 3 12 हो जाएगा। गामा -2 को हम क्या लिख सकते हैं, गामा -2+1, गामा -2+1 बाय, नीचे हमारा क्या हो जाएगा, 12 × -2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे क्या लिखेंगे, ये हमारा -2+1, ये हमारा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, 12 दूना -24 हो जाएगा। अब -1 को हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे गामा -1+1 बाय -24 × -1। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर में हमारा हो जाएगा गामा 0 और नीचे हो जाएगा 24। ठीक, यानी कि वैल्यू हमारा इन्फिनाइट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक नोट पॉइंट लिखेंगे। क्या नोट पॉइंट लिखेंगे, देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव के लिए। नोट पॉइंट, नोट में हम लोग क्या लिखेंगे, गामा फंक्शन इज, गामा फंक्शन इज अनडिफाइंड, at 0। ठीक है,
and the negative integers अभी तुरंत आप एग्जांपल के थ्रू देखें कि निगेटिव इंटीजर के केस में हमारा जो है गामा फंक्शन का वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, और अगर आपसे क्या पूछ दे कि भैया बताओ गामा 0 का वैल्यू क्या होगा, तो ये भी आपका क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। बात समझ गए? तो ये नोट पॉइंट आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ऑब्जेक्टिव क्या पता आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ दे यहाँ से। ठीक, तो अभी हम लोग देख रहे थे गामा फंक्शन का कैसे निकालते हैं, पार्ट 2 देख लिया। अब हम लोग पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में हम लोग क्या लेंगे सर, इस बार हम लोग जो है फंक्शन क्या ले लेंगे, रेशनल फ्रैक्शन ले लेंगे। इस बार हम लोग फंक्शन क्या ले लेंगे, रेशनल फ्रैक्शन, यानी कि if n is positive rational फ्रैक्शन, तो उस केस में हमारा कैसे निकलेगा। अगर n हमारा क्या है, पॉजिटिव रेशनल फ्रैक्शन है, तो उस केस में हमारा कैसे निकलेगा। हम लोग क्या इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पे फॉर्मूला, हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n। इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देखना चाहिएगा, आपसे अगर कोई पूछ दे गामा 5/2 का वैल्यू क्या होगा, गामा 5/2 को हम लोग क्या लिखेंगे, गामा n प्लस 1 को n गामा n लिखते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/2 को हम लोग 3/2 प्लस 1 लिख देंगे, यानी कि n प्लस 1 के फॉर्म पे इसको ले आए। अब 3/2 प्लस 1 को हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा, 3/2 अब प्लस 1, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे 3/2 गामा 3/2। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3/2 गामा 3/2। फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/2 रहेगा, अंदर में जो गामा 3/2 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 प्लस 1 लिखेंगे। ठीक है, फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/2 गामा 1/2 प्लस 1 को क्या लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा 1/2 गामा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/2 इंटू 1/2, ये कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, 3/4 गामा 1/2। ठीक है, 3/4 गामा 1/2, गामा 1/2 को हम लोग रूट पाई भी लिखते हैं। ठीक, अभी थोड़ा देर पहले आपको रिजल्ट में लिखाए होंगे, गामा 1/2 को क्या लिखते हैं, रूट पाई लिखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 3/4 गामा 1/2 को क्या लिख दीजिएगा आप, रूट पाई लिख दीजिएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, गामा 1/2 को हम लोग क्या लिखते हैं, ये हमारा होता है रूट पाई। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट रिजल्ट में आपको ये चीज लिखाए थे, तो आप वहां भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या निकाल लीजिएगा, अगर पॉजिटिव रेशनल फ्रैक्शन देगा तो आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, चौथा पार्ट हम लोग देखते हैं इसका। चौथा पार्ट, ठीक, अगर इस केस में आपको क्या रहेगा, अगर n निगेटिव रेशनल फ्रैक्शन दे दे तब क्या करेंगे, इफ n इज निगेटिव रेशनल फ्रैक्शन, अगर n निगेटिव रेशनल फ्रैक्शन दे दे तो क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे आप ये फॉर्मूला लगाइएगा, गामा n इज इक्वल टू गामा n प्लस 1 बाय n। ठीक है, ये आप लगाइएगा, आपका काम हो जाएगा। चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस पे आधारित एक एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको कहेगा गामा -½ का वैल्यू बताइए, कैसे निकालिएगा,
तो हमारा इस फॉर्म में लाएंगे, पहले इसको n है तो इसको n+1 लिखेंगे, यानी कि ये -12+1 हो जाएगा, गामा -12+1, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा -12+1 ये क्या हो जाएगा 1/2, और नीचे तो हमारा -12 रहेगा ही रहेगा। 1/2 का वैल्यू, गामा 1/2 का वैल्यू √π होता है, तो ये हो जाएगा क्या √π, नीचे क्या हो जाएगा -12, इसको आप लिखिएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा -2 √π। ठीक, तो इस तरीके से आपको जो है 4 अलग अलग केस बता दिए। ठीक है, इस तरीके से हम आपको क्या बता दिए, 4 अलग अलग केस बता दिए, और उसके आधार पे आपको एग्जाम्पल भी दे दिए, किस सिचुएशन में निकालने पाएगा तो कैसे निकालिएगा। ठीक ना। अब यहाँ से आपको एक और चीज ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि अगर गामा फंक्शन क्या होगा हमारा अनडिफाइंड होगा, किस केस में, अगर गामा 0 चाहे निगेटिव इंटीजर का वैल्यू पूछे। ठीक है, अनडिफाइंड कहिए या नॉट डिफाइंड कहिए, वैल्यू क्या आता है इन्फिनिटी आता है। अब आइए इस पे आधारित हम लोग जो है एग्जांपल देखते हैं कि सर गामा फंक्शन में हमसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, ताकि हमको और अच्छे से समझ में आए। तो ये तो आपको क्लियर है ना कि ये हमारा क्या इंटीग्रेशन वाला टाइप है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या रहेगा, इंटीग्रेट करना है आपको 0 से इन्फिनाइट तक। ठीक है, e पर पावर -y³ e पर पावर -y³ y पर पावर हाफ dy। ठीक है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो ये क्वेश्चन हम किससे सॉल्व करेंगे, गामा फंक्शन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप देखिए, गौर से देखिएगा, एक बार में क्वेश्चन समझ में आएगा और क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी बनेगा और आपका फुल मार्क्स मिल जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट y³ बराबर t, यानी कि ये जो हमारा है क्या हमारा है सर, यहाँ पे y³ जो है ये हमारा सरदर्द बन रहा है, तो y³ को हम क्या मान लिए, t मान लिए। ठीक है, y³ को क्या मान लिए, t मान लिए। तो अगर y³ बराबर t है तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, t पर पावर 1/3 हो जाएगा। इसमें तो कोई किसी को दिक्कत नहीं है, ये हमारा क्या हो जाएगा, टी पर पावर 1/3 हो जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो y का डिफ्रेंशिएशन dy हो जाएगा, और t पर पावर 1/3 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 t पर पावर -2/3, साथ में हमारा dt आ जाएगा। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किए, y³ था तो ये हमारा माथा दर्द बन रहा था, इसको हम t में कन्वर्ट कर दिए। जब तुम t में कन्वर्ट करोगे बाबू, तुमको लिमिट भी तो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो लिमिट हमारा 0 और इन्फिनिटी दिया हुआ है, ये किसके लिए दिया हुआ है, y के लिए दिया हुआ है, तो हमको लिमिट भी चेक करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग इसके अनुसार लिमिट देख लेते हैं। y बराबर 0, ठीक है, तो हमारा क्या आ रहा है, t बराबर 0 आ रहा है। ठीक, आप यहाँ पे जो है पुट करके देखिए, y बराबर 0 पुट कीजिएगा तो t का वैल्यू क्या आएगा, 0 आ जाएगा। उसी तरीके से y का अपर लिमिट क्या है, इस क्वेश्चन में इन्फिनिटी है, तो जब यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कीजिएगा तो t का वैल्यू क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो y बराबर 0 तो t बराबर 0, y बराबर इन्फिनाइट तो t बराबर भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, ये लिमिट पुट कर दिया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं कि कैसे कैसे करेंगे। तो अब हमारा क्वेश्चन कैसे लिखाएगा, क्वेश्चन तो हमारा y के बदले t के टर्म में लिखा जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0 से इन्फिनाइट e पर पावर -t। ठीक है, t पर पावर 1/3, t पर पावर 1/3, t पर पावर 1/3 क्यों लिखे हैं, क्योंकि y का वैल्यू क्या है, t पर पावर 1/3 है, और इस पे पावर हाफ। ठीक है, इनटू ये हमारा क्या हो जाएगा, dy के बदले, ये जो dy है इसके बदले हम क्या लिखेंगे, ये वाला लिखने वाले हैं। ठीक है, तो dy का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/3 t पर पावर -2/3
-2/3 और अब हो जाएगा dt। यानी कि जो ये क्वेश्चन जो पहले हमारा y के टर्म में था, अब किस में कन्वर्ट हो गया है, t में कन्वर्ट हो चुका है। बात समझ में आ रही है? अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यहाँ से आंसर निकालेंगे। फिर हम लोग वापस से इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे जो जो हम लिए चेंज किए थे। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1/3 यहाँ गुना में है, तो इसको हम लोग सबसे पहले बाहर कर दिए। लिमिट हमारा क्या रहेगा, 0 से इन्फिनिटी तक रहेगा, e पर पावर माइनस टी तो रहेगा ही रहेगा सर। ठीक है, t पर पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए t पर पावर 1/3 इंटू सॉरी पावर 1/2 है, तो ये आपस में गुना हो जाएगा, t पर पावर 1/6 हो जाएगा, और यहाँ पे t पर पावर -2/3 है, तो इस दोनों को एक साथ लिख देते हैं। यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, जैसे इसको गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, t पर पावर 1/6। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -2/3, और यहाँ पे हमारा dt रहेगा। क्लास 8 का मैथमेटिक्स लगाए हैं। ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/3 रहेगा ही रहेगा, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट इन्फिनिटी, ई पर पावर -t। ठीक है, t पर पावर हमारा क्या हो जाएगा, 1/6 -2/3 कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, एलसीएम 6 आएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 6 - 4 यानी कि 2/3 -2/3 -2/3 dt। चलिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ये -2/3 नहीं होगा, गलती हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, -3/6 हो जाएगा। चलिए, यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/3 0 से इन्फिनिटी ई पर पावर -t रहेगा ही रहेगा। -3/6 का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हमारा -3/6 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा ये। ठीक है, तो t पर पावर -1/2, और साथ में हमारा क्या रहेगा, dt रहेगा। अब इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3 0 से इन्फिनिटी e पर पावर -t, t पर पावर माइनस हाफ को क्या लिखेंगे, माइनस हाफ को हम क्या लिखेंगे, 1/2 -1 लिखेंगे, साथ साथ dt हो गया। ठीक है, और अब जो है सवाल ये उठता है कि सर इसको हाफ -1 क्यों लिखे हैं, तो ये हमारा जो है गामा फंक्शन से मिलता जुलता है, गामा फंक्शन का जो बेसिक फॉर्म है उससे मिलता जुलता है, इसलिए हम उसको कन्वर्ट कर दिए हैं। अब यहाँ से हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, ये हो जाएगा क्या, 1/3 तो रहेगा ही रहेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, गामा 1/2 हो जाएगा। गामा 1/2 का वैल्यू क्या होता है, गामा 1/2 का वैल्यू होता है √π। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3, ये क्या हो जाएगा 1/3, और ये हमारा क्या हो जाएगा √π। यानी कि आप इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं, √π/3 लिख सकते हैं। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ये वाला जो टर्म है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, सॉरी यहाँ से यहाँ तक नहीं, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको हम किससे रिप्लेस किए, गामा फंक्शन से। इसको हम किससे रिप्लेस किए, गामा फंक्शन से। क्यों सर, क्योंकि गामा फंक्शन हमारा क्या कहता है, गामा n बराबर होता है 0 से इन्फिनिटी e पर पावर -t, t पर पावर n-1, ठीक है, और dt, यही हमारा होता है। अब इसको आप कंपेयर कीजिए, किसको कंपेयर कीजिए, इसको कंपेयर कीजिए किससे, ये वाला से। तो 0 से इन्फिनिटी e पर पावर -t लिखा हुआ है, t पर पावर ½ -1 है। ठीक है, t पर पावर क्या है, ½ -1 है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखिए, जब यहाँ पे पावर n था,
टी पर पावर n माइनस वन था तो इसको हम क्या लिख रहे थे, गामा n लिख रहे थे। यहाँ पे हमारा क्या है, हाफ माइनस वन है तो इसको हम क्या लिखेंगे, गामा हाफ लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए अपनी जो भी स्टैंडर्ड बुक है, तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। या फिर आप अगर हमारा नेक्स्ट वीडियो सीरीज देखिएगा तो उसमें हम अलग से इस सबका डिटेल क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट है वो करवा देंगे। अब हम लोग जो है यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अब हम लोग जो है किसको देखेंगे, बीटा फंक्शन को देखेंगे। अब हम लोग किसको देखने वाले हैं सर, अब हम लोग देखेंगे बीटा फंक्शन को। ये था आपका क्या, गामा फंक्शन, बीटा फंक्शन। देखिए बीटा फंक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, अगर हमारा m और n पॉजिटिव है, ठीक है, क्या है, इस बार हम लोग जैसे गामा फंक्शन में सिर्फ n का बात कर रहे थे कि n पॉजिटिव होना चाहिए, इसमें हमारा दो चीज रहेगा, m और n रहेगा और दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि इंटीजर ही हो। बात समझ आ रहा है ना। तो इफ m, n आर पॉजिटिव, if m, n are positive, then the definite integral then the definite integral then the definite integral कौन सा डेफिनेट इंटीग्रल सर, 0 से लेकर के 1 तक, ठीक है, x पर पावर m माइनस वन, 1 माइनस एक्स पर पावर n माइनस वन dx। ठीक है, ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है, जो ये डेफिनेट इंटीग्रल किसका फंक्शन है, जैसे हमारा पिछले बार गामा फंक्शन में वो किसका फंक्शन था, n का फंक्शन था, इसमें m और n दोनों है, तो ये फंक्शन है किसका, m और n का फंक्शन है, which is a function of which is a function of m and n। ये जो है m और n का फंक्शन है और इसको हम लोग क्या कहा जाता है, बीटा फंक्शन कहा जाता है। is called the बीटा फंक्शन। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, बीटा फंक्शन कहते हैं। और बीटा फंक्शन को कैसे दिखाया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय इसको कैसे दिखाया जाता है सर, इसको दिखाया जाता है, आप बीटा लिख दीजिए, ठीक है, कॉमा m कॉमा n लिख दीजिए। बात समझ में आ गया, इसको ऐसे दिखाते हैं। तो हमारा क्या लिखाएगा, अगर एक लाइन में इसको दिखाया जाए तो आप कह सकते हैं कि बीटा एम एन का जो वैल्यू होता है, इसका मतलब ये क्या हो गया, बीटा एम एन बराबर क्या हो जाएगा, 0 से 1 एक्स पर पावर m माइनस वन, 1 माइनस एक्स पर पावर n माइनस वन डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या है सर, ये हमारा बीटा फंक्शन को डिफाइन किया गया है। यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, एम एन ग्रेटर देन 0 रहेगा, यानी कि पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, m कॉमा एन ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव रहेगा एम एन। ठीक है, नॉट नेसेसरली एन इंटीजर, कोई जरूरी नहीं कि इंटीजर रहेगा। बात समझ में आ गया, तो ये हमारा हो गया बीटा फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक, अब आपको क्या करना है, अच्छा एक और बात, बीटा फंक्शन का भी दूसरा नाम है,
ठीक है, किसी किसी बुक में आपको लिखा हुआ मिल सकता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट यूलेरियन इंटीग्रल कहते हैं। गामा फंक्शन को क्या कहते थे, सेकंड यूलेरियन इंटीग्रल। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट यूलेरियन, EULERIAN, यूलेरियन इंटीग्रल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट यूलेरियन इंटीग्रल भी कहते हैं। अल्टरनेट नाम जान लेने में फायदा होता है। क्यों फायदा होता है सर, क्योंकि अगर क्वेश्चन आपका अल्टरनेट नेम से आ जाए, बहुत बार होता है खास करके गेट एग्जाम सब में, ठीक है, या फिर ये सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन अल्टरनेट नेम से दे दे तो आप फंस जाइएगा वहाँ पे। बात समझ में आ रही है ना, तो इसका अल्टरनेट नाम जानना जरूरी है। ये जो हमारा बीटा गामा फंक्शन होता है, ये एक तरह का इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है, ठीक है, जिसको हम लोग यूलेरियन इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड भी कहते हैं। ठीक, इसको देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, सॉरी मैथमेटिशियन कहिए, वो कौन थे, यूलर साहब थे, ठीक ना। चलिए अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, इसमें भी एक प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा जो कि आपका किसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट फॉर, this integral is convergent for all, is convergent for all positive values of, for all positive values of m and n, ठीक है, समझ गए। चलिए अब यहाँ से हम लोग जो है क्या देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देख लेंगे जो हमारे काम के लिए रहेगा, जो हम लोग क्वेश्चन बनाने समय इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आपका जो पहला रिजल्ट जो आपका सबसे काम का है वो क्या है, बीटा एम एन, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा एन एम के बराबर हो जाएगा। एम एन कहिए चाहे एन एम कहिए, दोनों बात बराबर ही है, ठीक है। इसी चीज को दूसरे नाम से हम लोग क्या कहते हैं, इसी का दूसरा नाम क्या है हमारा सर, सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन। इसी का दूसरा नाम क्या है, सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन, सिमेट्री ऑफ बीटा फंक्शन, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, सिमेट्रिकल है अबाउट एम एन, बीटा फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट एम एंड एन, आप ये कह सकते हैं। दूसरा चीज जो आपको यहाँ पे भी ध्यान में रखना पड़ेगा, वो क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, रिलेशन का अगर हम लोग बात करें, इसके बीच में रिलेशन सर, बीटा और गामा फंक्शन के बीच में रिलेशन, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रॉपर्टी है, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी कहिए, ये रिजल्ट कहिए, बीटा एम एन इज इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं गामा एम गामा एन, गामा एम गामा एन, ठीक है, गामा एम प्लस एन। बस समझ गए। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज पड़ेगा क्वेश्चन बनाते समय। ये जो दूसरा वाला रिजल्ट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। आइए हम लोग जो है इस पे आधारित एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमको ये चीज़ और अच्छे से समझ में आए। ठीक, आपको एक चीज़ याद रखना है, जैसे गामा फंक्शन में बताए थे उसी तरह से बीटा फंक्शन में ये इक्वेशन आपको बता रहे हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट इस्तेमाल होता है क्वेश्चन बनाने समय। क्या होता है, बीटा एम एन बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स पर पावर m-1 1 माइनस एक्स पर पावर n-1 dx। इसको आप 4-5 बार लिखिएगा,
दिमाग में सेट हो जाएगा, या फिर 4-5 क्वेश्चन कर लीजिएगा, ये ऑटोमेटिक दिमाग में सेट हो जाएगा, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे जिसके थ्रू इस चीज़ को समझेंगे, ठीक है, और फिर हमारा बीटा गामा फंक्शन क्लियर रहेगा क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। और एग्जाम में हमको फुल मार्क्स आ जाएगा, सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हैं तो 14 नंबर कंफर्म, ठीक है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें इसका यूज पड़ता है, कभी कभी इनडायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ देता है, समझ गए ना। आपको इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक x पर पावर 6 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये हमारा लेक्चर बहुत लंबा नहीं हो जाए, इसलिए हम जो है क्वेश्चन जो भी होगा बीटा गामा फंक्शन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर सेलेक्टेड प्रूफ जो कि आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता देंगे। तो आप नेक्स्ट लेक्चर भी जरूर देख लीजिएगा। अब ये नहीं कि ये देख के छोड़ दिए, ये देख के छोड़िएगा तो होगा क्या, हाँ बीटा गामा का नॉलेज है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछेगा, किस किस टाइप का पूछेगा, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना जरूरी है। उसके बाद एक वीडियो अलग से रहेगा जिसमें प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, जो कि आपका सेमेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रॉपर्टीज विथ प्रूफ, ठीक, तो वो भी जरूर देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन का अगर बात किया जाए, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हमारा लिखा हुआ है 0 से 1 एक्स पर पावर 6, इसको हम लोग क्या करेंगे सर, इसको हमको थोड़ा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी मान लेते हैं, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी हो जाएगा, ठीक ना। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस टी हो जाएगा। तो हमारा dx क्या हो जाएगा, dx मतलब दोनों साइड हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, dx बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस टी का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/2 रूट अंडर 1 माइनस टी, ठीक है, और ये आप कर दीजिए इधर हो जाएगा माइनस डी टी। तो हमने ये क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब यहाँ से हमारा क्या होगा कि हमको लिमिट भी लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो है पहले एक्स में लिखा था, अब हम टी में लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपको लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, तो वो हम लोग देख लेते हैं। जब हमारा x बराबर 0 है, ठीक है, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। उसी तरीके से जब हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर 1 हो जाएगा, ठीक, तो t बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमने क्या किया है यहाँ पे, हमने क्या किया है सर, जैसे x बराबर 0 टी बराबर 1 कैसे निकाले, ये वाला जो आपका इक्वेशन है इसमें आप x का वैल्यू 0 पुट कीजिए, टी का वैल्यू 1 आएगा। x का वैल्यू 0 क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे लोअर लिमिट 0 है, ठीक है। उसी तरह से अपर लिमिट क्या है, 1 है, तो इसमें आप x का वैल्यू 1 पुट कीजिए, देखिए t का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ठीक। तो हमारा लिमिट जो है चेंज कर दिया, क्यों सर, क्योंकि x में था, अब हम क्वेश्चन को t में ले जा रहे हैं, तो हमको लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। तो लिमिट चेंज करने के बाद हमारा क्वेश्चन कैसे लिखा है, देखिए सबसे पहले तो इसको हम घेर देते हैं। क्यों घेर देते हैं, ताकि हमको पता चल सके कि यहाँ पे हमने क्या किया है, लिमिट चेंज किया है, और क्वेश्चन जो पहले x में था अब वो t में लिखाएगा। तो लिमिट चेंज करने के बाद हम क्वेश्चन को क्या लिखेंगे, 1 से 0 हो जाएगा, x बराबर 1, यहाँ पे आप देखिए x बराबर 1 तो t बराबर 0, ऊपर में x का वैल्यू 1 तो यहाँ पे t का वैल्यू 0, नीचे में x का वैल्यू 0, यहाँ पे x का वैल्यू 0 तो t का वैल्यू 1, तो यहाँ पे नीचे में 1 हो गया है, ठीक। अब यहाँ से देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी क्यूब हो जाएगा, इसको 1 माइनस टी का क्यूब, एक मिनट ये थोड़ा आपको हौच पौच हो जाएगा, 1 माइनस टी का क्यूब बाय रूट अंडर टी, 1 माइनस टी का क्यूब बाय रूट अंडर टी, ठीक ना।
इनटू हमारा जो है dt को dx को रिप्लेस कीजिएगा, तो dx को रिप्लेस कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/2 रूट अंडर 1 माइनस टी, और ये हो जाएगा माइनस dt। ये जो है हमारा ये क्या लिखा हुआ है, ये हम dx को रिप्लेस किया है, यहाँ क्वेश्चन में dx है ना, इस चीज़ को इससे रिप्लेस किया है तो ये हमारा लिखा गया। अब आइए हम लोग यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुत आसान है ये सब चीज़, ठीक है। आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या है माइनस साइन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है माइनस साइन, हम इस माइनस साइन को खत्म करेंगे तो हमारा लिमिट क्या होगा चेंज हो जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी लगा रहा है। जैसे ही हम इस माइनस को खत्म करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा लिमिट चेंज हो जाएगा, नीचे 1 ऊपर 0 था तो अब नीचे 0 ऊपर 1 हो जाएगा। कैसे होगा वो भी आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1/2 जो है ये क्या है गुना में, तो इसको हम बाहर कर देते हैं। टी पर पावर -1/2 हो जाएगा, 1 माइनस टी पर पावर 3 माइनस हाफ, ठीक, और साथ में हमारा क्या रहेगा डी टी रहेगा। ये हम कैसे किए हैं ये आपको हम प्रॉपर्टी लिख देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। यहाँ पे हम क्या किए हैं, रिवर्सिंग द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, रिवर्सिंग द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, हमने जो है लिमिट इंटीग्रेशन का लिमिट को रिवर्स किया, मतलब 1 ऊपर चला गया 0 नीचे आ गया, यानी कि लोअर लिमिट जो 1 है ऊपर, अपर लिमिट जो 0 है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को आपस में क्या किया पलट दिया। तो यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी क्या है बेसिकली आपको वो भी हम बता देते हैं। प्रॉपर्टी है हमारा, डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप पढ़े होंगे, सिंस लिमिट आपका a से b रहेगा, fx dx को आप क्या लिख सकते हैं माइनस b से a fx dx, ठीक है। तो ये रहेगा, आप यहाँ से देख लीजिएगा। आइए हम जो है क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करें। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, अच्छा एक और मन में सवाल होगा कि सर ये रूट अंडर 1 माइनस टी कैसे लिखा गया। तो जैसे कि देखो यहाँ पे 1/2 गुना में इसको हमने क्या कर दिया बाहर कर दिया, उसी तरह से 1 माइनस टी पर पावर 3 है, यहाँ पे भी 1 माइनस टी है। 1 माइनस टी ये जो नीचे है इस पे पावर क्या है 1/2 है, ऊपर जाएगा तो पावर -1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 1 माइनस टी पर पावर 3, 3 कौन सा ये वाला, माइनस ये जो नीचे रूट में था इसके बदले -1/2 लिखे हैं, ठीक। और ये रूट टी को हम क्या लिखे हुए हैं टी पर पावर माइनस हाफ लिखे हुए हैं, ठीक है। तो सारा चीज क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, हाफ रहेगा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 टी पर पावर माइनस हाफ रहेगा ही रहेगा 1 माइनस टी, 3 माइनस 1/2 कितना होता है, 3 माइनस 1/2 ये होता है 5/2 हो जाता है, ठीक ना। साथ में हमारा क्या हो गया डी टी हो गया। अब यहाँ से इसको हम लोग और आगे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1/2 0 से 1, ठीक है। टी पर पावर माइनस हाफ को हम क्या करेंगे 1/2 -1 लिखेंगे, ठीक है। क्यों लिखेंगे वो भी पता चल जाएगा। 1 माइनस टी पर पावर 5/2, 5/2 को हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 7/2 -1 -1, और साथ में क्या रहेगा dt रहेगा, ठीक है। अब ये क्यों लिखा गया सर अभी आपको बताते हैं। अभी थोड़ा देर पहले जब बीटा गामा फंक्शन को बीटा फंक्शन को डिफाइन किया है तो ऐसा लिखे होंगे बीटा mn बराबर हमारा क्या लिखे थे इंटीग्रेशन 0 से 1 x पर पावर m-1 1 माइनस x पर पावर क्या है n-1 और dx। अगर आप कंपेयर करके देखेंगे मतलब दोनों में आपस में मिला के देखेंगे तो ये जो हमारा लिखा हुआ है ये हमारा क्या है बीटा फंक्शन ही तो लिखा हुआ है ना, 0 से 1 0 से 1 x पर पावर m-1, यहाँ x के बदले t लिखा है, t पर पावर m-1, m क्या हो गया 1/2 और n क्या है 7/2 है,
ठीक है, तो कंपेयर कर लीजिएगा। तो यानी कि इसको हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं, फाइनली जो हमारा इतना सा टर्म है, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ, हाफ तो गुना ये रह जाएगा, इस टर्म को क्या लिखते हैं, बीटा एम एन लिखते हैं, यानी कि ये हो जाएगा बीटा 1/2 कॉमा 7/2। आप पहले 7/2 लिखिए फिर 1/2 लिखिए चलेगा, यानी कि क्या है बीटा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, हाफ बीटा 7/2 कॉमा 1/2, दोनों बात बराबर ही है, दोनों सही है, समझ गए, दोनों सही है, ये भी सही है ये भी सही, क्यों सही है, क्योंकि अभी आपको सिमेट्री वाला प्रॉपर्टी बताया था, उससे आप देख लीजिएगा, समझ गए ना। चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका अब हम लोग वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हाफ बीटा हाफ 7/2, इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी थोड़ा देर पहले बीटा गामा फंक्शन का एक प्रॉपर्टी बताए होंगे, सॉरी बीटा गामा फंक्शन में एक रिलेशन बताए होंगे, क्या रिलेशन था, बीटा एम एन बराबर हमारा होता है गामा एन बटा गामा एम प्लस एन। इसका हम लोग प्रयोग करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गामा हाफ गामा 7/2, ठीक है, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, गामा हाफ प्लस 7/2, ये हो जाएगा हाफ प्लस 7/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जो है क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये बेसिकली हमारा कितना हो जाएगा, गामा हाफ, ऊपर नहीं हो पाएगा, नीचे ही कर देते हैं, ये हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 1/2 तो कॉमन रहेगा, ठीक है। गामा हाफ जो पहले लिखा हुआ है उसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, गामा 7/2 को क्या लिख सकते हैं, अभी थोड़ा देर पहले आपको बताए होंगे, गामा एन बराबर क्या होता है, एक प्रॉपर्टी बताए होंगे, गामा एन प्लस 1 बराबर गामा एन बराबर क्या बोले थे, n-1 गामा n-1, यही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गामा हाफ, ठीक है, गामा हाफ ऐसे रहने दिए, गामा 7/2 को क्या लिखेंगे, 7/2 को -1 की जगह ये हो जाएगा 5/2, 5/2 को -1 की जगह ये हो जाएगा 3/2, 3/2 को -1 की जगह ये हो जाएगा 1/2, और लास्ट में हमारा क्या बच जाएगा, गामा 1/2 बच जाएगा, ठीक है। और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखिए 1/2 प्लस 7/2 एलसीएम लीजिएगा तो 2, 7 जोड़ 1 8, 8/2 यानी कि 4 हो जाएगा, नीचे आपका क्या हो जाएगा, गामा 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 रहेगा, गामा 4 का वैल्यू कितना होता है, अभी थोड़ा देर पहले आपको वो भी निकाल के दिखाए थे, ठीक है, गामा 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, गामा 4 का वैल्यू हमारा हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, गामा 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप वीडियो के स्टार्टिंग में देखिएगा, हम बताएं वैल्यू निकालने के लिए, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, गामा हाफ जो लिखा हुआ है, गामा हाफ को क्या लिखेंगे, √π लिखेंगे, ठीक है, 5/2 रहेगा, 3/2 रहेगा, 1/2 रहेगा, इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2, फिर जो गामा हाफ लिखा हुआ है इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे √π लिखेंगे, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, गामा 4 का वैल्यू 6 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 5π/32, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आंसर कितना आएगा, 5π/32 आएगा। यहाँ थोड़ा जगह का कम है लेकिन हम चाहते हैं एक ही पेज में लिखा जाए तो अच्छा रहेगा, 5π/32 यही आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो इस तरीके से आप जो है बीटा गामा फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन बड़ा आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, हम लोग जो है नेक्स्ट वाले में जो है इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर उसके नेक्स्ट में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेंगे। आई होप आपको बीटा गामा फंक्शन समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को आप 1-2 बार अच्छे से देखिए और एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर कीजिए।
थैंक यू।